हेलो दोस्तों, कैंसर की सीरीज चल रही है हमारी। जिन जिन टॉपिक की सर्जरी के बारे में बातचीत करें तो इन टॉपिकों की कैंसर के बारे में बातचीत करें। तो आज हम इस तरीके से गोल ब्लैडर कैंसर और बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर कोलेंजियोकार्सिनोमा के बारे में एक संग बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा रहती है इनके बीच में। उसके बाद एक हमारा पैनक्रियाटिक कैंसर का भी लेक्चर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल ब्लैडर कैंसर की। तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना, वो रिस्क फैक्टर के नाम पर ज़्यादातर एक तरीके से रिस्क फैक्टर कॉमन है, कोलोडोकल्सिस दोनों में एक तरीके रिस्क फैक्टर रहता है। ओबेसिटी हुआ, गोल्ड स्टोन हुआ, हकीकत में प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस एक तरीके से ये रिस्क रहता है। और एंड्रोकोइनल पॉलिप होता है, ये अपने आप में रिस्क फैक्टर होता है। क्रोनिक टाइफाइड कैरियर होता है, ये रिस्क फैक्टर रहते हैं। कुछ ज़्यादा जो इंडिकेशन रहते हैं हमारे कोलेस्टेक्टमी करने के, वो एक तरीके सब आ जाते हैं इसी है। उसके बाद पोर्सेलिन गोल्ड ब्लैडर, ये सारे के सारे होते हैं। इसमें ये चीज़ आने का स्मोकिंग कभी भी रिस्क फैक्टर नहीं आता। खाली जितने भी आप कैंसर हैं उसमें एक तरीके से रिस्क फैक्टर के रूप में जोड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी GI मेलिग्नेंसी हुई, पैंक्रियाटिक बेटा पैंक्रियाटिक मेलिग्नेंसी हुई, सामने में एक तरीके से स्मोकिंग रिस्क फैक्टर की ये चीज़ है। तो एक तरीके से सारे रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग ज़्यादा रखना, गोल्ड ब्लैडर को छोड़ के सब जगह में एक तरीके से रिस्क फैक्टर होता है। मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है, तो पार्ट्स को पता है मुझे, ज़्यादातर मैं अनाटमी बता चुका हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा ये याद रखना एक तरीके से, ये सबसे मोस्ट कॉमन साइड होती है फंडा, जो लास्ट का एरिया होता है। उसके बाद बॉडी नेक के तरीके से दूर से पहले आते हुए ये चीज़, ये तरीके से रिस्क फैक्टर होते हैं। किसमें कॉमन मिलता है, ईटियोलॉजी वाले में ऐसे याद करें चले तो फीमेल्स में कॉमन मिलता है ये। और हकीकत में इंडिया में कहाँ मिलता है कॉमन, यूपी में मिलता है, यूपी बिहार में। क्या, क्योंकि ये साफ़ सफाई रखते नहीं है, सारे कोरोना के ऑफिस सोर्सेज फैलेंगे ये चीज़ें। इसका स्प्रेड किससे होता है, तरीके से डायबिट हेपेटिक सिस्टम होता है, उसकी इन्वेजन से ज़्यादा हेपेटिक का आसपास का एरिया बहुत कॉमनली होता है, इन्वॉल्व हो जाता है इसमें ये। तो उसके अब सिमिलरिटी बात करें तो कोलेंजियोकार्सिनोमा और जो क्या कहते हैं हमारा कार्सिनोमा गोल ब्लैडर और कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है, तो बिलियरी ट्रैक्ट में काफ़ी सिमिलरिटी होती है। पहली बात तो उनका हिस्टोलॉजिकल टाइप होता है एडिनोकार्सिनोमा होता है दोनों। देखो कि स्मोकिंग सेल कार्सिनोमा होता है, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर होता है हकीकत में गारंटी। उसके अलावा क्या इसमें ट्यूमर मार्कर सेम है इनकी, CA19-9 ये तरीके से रिस्क फैक्टर ट्यूमर मार्कर है। और CA यदि नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक CA19-9 ये तरीके से मार्कर रहता है। उसके अलावा इनकी मेटास्टेसिस में कीमोथेरेपी रेजिम दे दी जाती है ना, तो इसमें जेमसीटामिन और सिस्प्लाटिन दोनों में एक तरीके से सेम रेजिम चलती है ये। और सब टाइप बात है हिस्टोलॉजी के सब टाइप वो भी सिमिलर रहते हैं, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव, नोडुलर और पेपिलरी, ये तरीके से कॉमन सब टाइप होते हैं ये। इसमें क्या होता है, इस तरीके से क्या चीज़ मिलती है, सिम्टम के नाम पे बात करते हैं। सिम्टम के नाम पे तो दोनों जगह अलग अलग मिलेंगे, बिलियरी ट्रैक्ट कैसे है। इसमें सिम्टम मिलता है वो हकीकत में मिलता है बिलियरी कोलिटी। तो फिर बिलियरी कोलिटी बता जाओ, फैटी वुमेन और 40। हाँ, उसमें क्या होता है, इसमें कोलेंजाइटिस और हकीकत में एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, और इसमें क्या अंतर करते थे कि तो इस तरीके से ड्यूरेशन उसमें 4-5-6 घंटे का होता था। हकीकत में अपर जो होता है ना टेंडरनेस, इस तरीके से वो 4-5 घंटे का होता था, 4 से 6 घंटे का, उसमें 24 घंटे से ज़्यादा का होता था ये। और हकीकत में उसमें एक तरीके से रिकरेंट अटैक देखने को मिलते थे, जैसे बार बार ये, जैसे फीवर नहीं देखने को मिलता था उसमें फीवर देखने को मिलता था कोलेंजाइटिस में ये। और क्या मिलता है हकीकत में ये, और रिलीज हो जाता था अपने आप से, उसमें एक तरीके से अपने आप से रिलीफ नहीं होता है ये चीज़। इसमें हमारा रिकरेंट अटैक का मतलब है कि अपने आप से रिलीफ हो रहा है। इसमें क्या होता है बस कि बिलियरी कोलिक के ऐसे सिम्टम तो आ रहे हैं, तो अभी बिलियरी कोलिक में कन्फ्यूज करते हैं। इसमें होता है कि बिलियरी कोलिक के सिम्टम तो होते हैं, पर उसकी क्या जो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब एक तरीके से 4-6 घंटे वाले अटैक तो आते ही हैं, लेकिन वो फटाफट बढ़ते रहते हैं। और जो पेन की सीवियरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये चीज़। और जो पेन का पैटर्न होता है वो भी बढ़ जाता है, और मास फील होने लग जाता है राइट अपर क्वाड्रेंट ये तरीके से हमको देखने मिलता है। उसके अलावा ऐसी सिम्टम जैसे वेट लॉस और एनर्जी, वो तो उसमें भी देखने मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत करें तो इन्वेस्टिगेशन कभी भी गोल्ड ब्लैडर का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारी USG जाएगी, क्योंकि हमें स्टोन सस्पेक्ट करते ही हैं अहल में। और दो इन्वेस्टिगेशन जो मैं बता चुका हम क्या CECT, इसमें उसमें एक तरीके से क्या जाएगा MRCP प्लस MRI ये। उसकी भी कोलेंजियोकार्सिनोमा के बाद में भी संग में बातचीत करते थे। कोलेंजियोकार्सिनोमा के लिए बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर क्या क्या रहते हैं हमारे, पॉलीडोकल प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस हकीकत में, और उसे CBD स्टोन हुआ था हकीकत में, कोलोलिस्टियासिस वो भी इधर रिस्क फैक्टर रहता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इधर रिस्क फैक्टर रहता है। उसके अलावा HBV SCV तरीके से एस्बेस्टोसिस हकीकत में जो भी जोड़ सकते हैं आप, क्लोनोसिस ऑबिस्टोसिस, ये तरीके से सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं ये।
इसके लिए भी मार्कर क्या था एडुइनो में जो कॉमन पॉइंट है वो इस तरीके सेम रहते हैं। इसमें जो इतनी मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है बिलियरी कोलिक, इसमें तो नहीं आएगा। इसमें जो सिम्टम आता है वो आता है पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस फॉलोड बाय वेट गेन। ये इसमें जो तरीके से लॉ फॉलो किया जाता है कोविडशियर लॉ फॉलो किया था। कोविडशियर लॉ क्या होता है कि इसमें तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, और यदि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के इसमें सिम्टम तो आ नहीं रहे, लेकिन आपको गॉल ब्लैडर पाल्पेबल हो रहा है, बस खाली पाल्पेबल होना जरूरी है, तो हकीकत में उसकी संभावना है कि वो पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा होगा। कार्सिनोमा में टाइप है पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है जैसे फंडस में मिलता है, इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप रहता है वो हाइलर कार्सिनोमा मिलता है, हीलियम में मिलता है हाइलर कोलेंजियो कार्सिनोमा है। तो इसमें एक तरीके से अब ये इसके अपवाद भी है कि ये तरीके से 2 स्टोन चले फंस जाएँ या इस तरीके से एम्पुलरी जगह फंस जाए या म्यूकोसील हो जाए, उसमें भी तरीके पाल्पेबल हो सकता है। लेकिन ये तरीके से फाइंडिंग्स हमें पता लगता है कि गॉल ब्लैडर हमको पाल्पेबल हो सकता है, चाहे भले ही तरीके से एम्पुलरी कार्सिनोमा हो। ये जी एम्पुलरी का कार्सिनोमा पेरी एम्पुलरी में क्या अंतर है, यदि वो एम्पुला से राज हो गया तो एक तरीके से एम्पुलरी कार्सिनोमा हो गया, और यदि वो विदिन 2 सेंटीमीटर एम्पुला पे नहीं लेकिन 2 सेंटीमीटर के अंदर है तो पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा कह दिया जाता है। ये इसमें बहुत सारे कार्सिनोमा होते हैं, तो गॉल ब्लैडर का तो इसमें बिलेटेड का होता है ये, और भी होते हैं हेड ऑफ पेंक्रियास होता है तो वो किस तरीके से पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा चला गया तो वो इतनी वोस्ट प्रोग्नोसिस होता है। ड्यूरिनल कार्सिनोमा बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, उसमें थोड़ी बहुत काट के बस डिस्ट्रैक्शन कर तो कुछ खाना नहीं होता, तो ड्यूरिनल कार्सिनोमा का बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। हाँ ये चीज़। तो अब आते हैं तरीके से इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, जैसे उसमें हमने बताया था इनिशियल में CCT जाती है, इन्वेस्टिगेशन में USG जाती है, गोल्डस्टोन सर्जरी करते हैं, और उसके अलावा कहते हैं इन्वेस्टिगेशन CCT रहती है। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाती है, हम CCT कर सकते हैं लेकिन वो सेकेंडरी होती है। पहले ये होती है हमारे ट्रैट का जब भी केस आएगा तो MRC भी करेंगे, तो MRC प्लस MRI एक तरीके से हमारी मेन इन्वेस्टिगेशन और चॉइस रहती है। ये अब आते हैं हकीकत में, इसमें तो स्टेजिंग होती नहीं है, उसमें स्टेजिंग होती है। तो जैसे कोलेन इसमें स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट करना होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर है तो गॉल ब्लैडर कैंसर की क्या स्टेजिंग होती है, तो गॉल ब्लैडर कैंसर की स्टेजिंग होती है जैसे मैं बताया था जो लेयर होती है, यदि आपने पढ़ा है मेरे पुराने लेक्चर देखें तो जो लेयर्स होती हैं गॉल ब्लैडर की, उसमें क्या है खाली बस लेमाइना प्रोप्रिया होती है, उसका मस्कुलरिस म्यूकोस प्रोप्रिया होती है एक में। उसके अलावा उसमें ना तो सब म्यूकोसा होती है और उसके अलावा मस्कुलरिस म्यूकोसा भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है लेमाइना प्रोप्रिया में स्टेज 1 की ही दूसरा पार्ट होता है बी में, उसमें मस्कुलर प्रोप्रिया इन्वॉल्व हो गई। ये जो है उसके अलावा क्या होता है, उसके बाद स्टेज 1 में आ जाता है 1 2A में, जिसमें क्या किस तरीके से उसमें अलग अलग जगह पहुंच गया सिरोसा पे, उसमें 2 में एक तरीके से सिरोसा तक पे एक तरीके इन्वेजन पहुंच गया, ये तरीके चीज़ ध्यान रखिए। उसमें बस ब्रीच नहीं करा है। स्टेज 3 में जो होता है सिरोसा को परफोरेशन कर दिया, तरीके ब्रीच कर दिया। उसमें क्या स्टेज 4 में क्या हो गया हकीकत में, इसमें क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो पोर्टल वेन हुआ या हेपेटिक आर्टरी वगैरह हुआ हकीकत में, ये सारे जो रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया, आसपास का पूरा रीजन उसमें इन्वॉल्व कर दिया। स्टेज 4 होता है ये। उसमें N1 N2 आती है, तो मैं तरीके से मेटा स्टेज है, ये 2 लिम्फ नोड तक है, कोई लिम्फेडेटिक सेवडी पे आया था, ये 2 लिम्फ नोड तक कर दिया, 4 से ज़्यादा कर दिया N2 आ जाएगा, मिस्टर से नो ये आ गया। ठीक है, और स्टेजिंग किस प्रकार करते हैं, तो स्टेजिंग के आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। यदि हम फर्स्ट स्टेज पे ही है तो हम एक तरीके से स्टोन की तरह एक तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है इस में। तो उसमें क्या था लैब कोटिसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं ना, इस तरीके से लैब्रोटेटिक कोटिसिस्टेक्टोमी, तो वो कोलिसिस्टेक्टोमी कर देते हैं, जिसमें खाली बस गॉल ब्लैडर निकल जाता है। इसके ऊपर की स्टेज होती है इसमें बस अंटिल स्टेज 3, जिसमें देखिए गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व है, उसमें क्या था एक्सटेंसिव कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। एक्सटेंसिव कोलिसिस्टेक्टोमी करने का क्या मतलब है कि इसमें हमें एक तरीके से गॉल ब्लैडर तो निकाला है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ सेगमेंट था लिवर का वो भी निकालने हैं, और उसके साथ हमारे लिवर नोड जो होते हैं उसको भी निकालना है ये। लेकिन मानिए T4 पहुँच गया, इसमें प्रॉपर वाइड स्प्रेड हो गया, तो इस तरीके से आपको एक्सटेंसिव कोलिसिस्टेक्टोमी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक्सटेंसिव राइट हेपेटेक्टोमी भी करनी पड़ जाएगी। हाँ, लेकिन यदि मान के चले, लेकिन यदि आगे जब मेटास्टेसिस मिल रहा है तो मेटास्टेसिस मिल रहा है तो मैं पैलिएशन करते हैं, जिसमें किस तरीके से पैलिएशन मतलब है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें क्या करेंगे जेमसिटामिन और क्या कहते हैं 2 ही ड्रग तो रहती है, जेमसिटामिन और सिस्प्लेटिन इस तरीके से ड्रग रहती है वही देते हैं। यदि हम कोलेंजियोकार्सिनोमा पे जाएँ, कोलेंजियोकार्सिनोमा में हाइलर यदि मिल रहा है तो अगर मैं हाइलर और बताते हैं डिस्टल में एक तरीके से एम्पुली पेरी एम्पुली, यदि मान लीजिए एम्पुली पेरी एम्पुली तो उसमें जाता है पाइलोरस पे जाए बिपल्स प्रोसीजर होता है, हेड और पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए होता है, पैंक्रियास में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसके बारे में। उसके अलावा याद करते हैं ऊपर की साइड हो तो उसमें क्या कहते हैं इस तरीके से कॉर्डेड लोब का एलोवेक्टोमी करना पड़ेगा हकीकत में ये,
और क्या देखना पड़ेगा, CVD तो रेसेशन करना पड़ेगा और लिम्फेडेक्टोमी करनी पड़ेगी। इसमें कॉर्डेड लूप वाला याद रखना, हकीकत में उसको भूल जाते हैं। डिस्टल स्प्रेड हो गया तो कहते हैं जंक्शन में सिस्टोलाइटिस। ये इस प्रकार हमारा ये ट्रीटमेंट वगैरह खत्म हो गया। बहुत छोटा लेक्चर था ये तो।